देखना ये है कि अब रुचिर क्या कर सकते हैं। चलिए कुछ खास कमाल नहीं कर पाएंगे। रुचिर आई स्टिल हैव नो क्लू, वो चुप हो गया। यूफो कैप्टन है, अगर वो प्रेशर में अच्छा नहीं खेल पाएगा तो हमारी पूरी टीम टूट जाएगी। All the calculations that we did while making the team, everything, nothing worked out, bro, nothing. ओए सॉरी गलती से लग गया I'm sorry। जय को जोर से चेप देना चाहिए था रुचिर के, ताकि वो चिल्ला ही ना पाए वापस। मेरे साथ मजाक करके दिखा आपको यहाँ पे। माँ नहीं दी ना उसकी तो मैं बताता। Now let's continue with the final chapter, Redux. यहाँ आप प्लेग्राउंड सीजन 2 के प्लेयर्स से जानोगे आर्केड के हिडन ट्रूथ। जेसिका और सांगवान का लव चल रहा है, वो किए जा रहे हैं, मजे लिए जा रहे हैं। These people don't understand that it's not my fault, it's not your fault. उन्नति है, उसको पसंद अदित है, बट वो अनिरुद्ध के साथ भी फ्लर्ट करती रहती है। तो आज तक नहीं बनाई गर्लफ्रेंड। कोई तेरे जैसा नहीं मिला, अब क्या करो? Untold secrets and much more. You love to be a bitch. जो एक भा है, मेरे को भा को नहीं बनाना था कैप्टन। Ufo and Rebel were just sucking each other's cock। जो मैं चाह रहा हूँ वही हो रहा है, जो मैं चाहूंगा वही होगा। So hold your breath, because the most thrilling journey is about to begin. iQOO smartphones and charged by Thumbs Up present Playground Redux, co-powered by Sky247.net and FirstNaukri.com. Exclusive skilling partner Mac. Playground Season 2 की पहली सीडी थी Tryouts, जहां ऑक्शन के साथ शुरू हुआ गेमिंग और एंटरटेनमेंट का टॉप नॉच बैटल। इस बार के जो ट्राईआउट्स में प्लेयर्स आए थे, हमारे दिमाग में तो क्राइटेरिया क्लियर था कि भाई देखो, अगर तुम्हें गेमिंग नहीं आती है, हम जितने भी मेंटर्स हैं सबके लिए वो प्रायोरिटी नहीं थे। I am going to select people on the basis of their gaming. For me, you being as a gamer, it's a no. वो जो एंटरटेनमेंट फैक्टर है ना सर, वो मेरी तरफ से मिसिंग है। It's a no from me buddy। एंटरटेनमेंट के बेसिस पे मैं मना करता हूँ। अलग फील आया एज अ मेंटर, कभी किया नहीं था ये सब, तो काफी कुछ मैं इन लोगों से सीख रहा हूँ, काफी कुछ इन्होंने मेरे से सीखा होगा शायद। It feels great to be on this show. I've learned so much. मैंने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया और एक्सपीरियंस, जो तालमेल आ रहा था बहुत अमेजिंग। हमारे नए दो मेंटर्स हैं, दोनों ही बड़े प्यारे हैं और दोनों को भी मैं बहुत ज्यादा टाइम से जानता हूँ। तो हाँ, जब से वो आए हैं एक तरीके से टाइम पास तो बहुत बढ़िया हो जाता है। In Singapore, where exactly are you from? एड्रेस ही मांग रहा है। भाई मैंने नोटिस करा, सबसे एड्रेस पूछ रहा है। ये सब कहाँ, कौन से गांव में रहते? तू रोस्टिंग करता है? हाँ जी। एक रोस्ट कर ले। क्या यार, मेरी कॉलेज लाइफ बहुत अच्छी गई थी यार। आपकी कैसी गई? ट्राईआउट्स के बाद बारी थी लेवल 2 यानी ऑक्शंस की। Hello ladies and gentlemen, ये है Playground 2। जहां मेंटर्स के टेंशन का बार अपने पीक पर था कि इस बार प्लेग्राउंड 2 में क्या रहेगी उनके टीम के लिए बेस्ट कॉम्बिनेशन। सबका ध्यान उन प्लेयर्स की तरफ था जो एंटरटेन भी कर सकते हैं और गेम भी अच्छा खेल सकते हैं। तो इस टीम में स्पोर्ट्स सिनेरियो ऐसा माहौल बनाना था, तो एक इंडियन लीडर लेना था जो टीम को लीड करेगा, एक खतरनाक प्लेयर लेना था जो अपने कुछ गेम्स में बाप हो। आशीष भाई ने क्या करा कि उनको सांगवान चाहिए था। सांगवान का RTM हर्ष के पास था, लेकिन आशीष वाज लाइक कि इसके पास ज्यादा पैसे बचे ही नहीं है, तो उन्होंने सांगवान पे खुद ही प्राइस बढ़ाना शुरू करा। 3 lakhs, 5 lakhs, 8 lakhs, 8 lakhs, 9 lakhs, 11 lakhs। 11। उनको पता था कि हर्ष विल नॉट बी एबल टू यूज हिज RTM क्योंकि उसके पास इतना पैसा ही नहीं बचेगा। You're bidding on your own. Good. At 13. Good, क्या बात? They want him at 13. अरे भाई बोल 15 जाएगा। इस टाइप की जो गेम्स चलती है, आई थिंक ये बहुत सही थी। The biggest bid of the day at Playground. अभी मैंने टीम में लिया, मुझे KO में आया, ठीक है, I was happy. Not too happy to be honest, but I was happy. और दूसरा अपने टीम में सेलेक्ट किया था तान्या को। आशीष आए मेरे पास, उन्होंने मुझे जर्सी दिया और बोला आई एम वेरी लकी टू हैव यू इन दिस टीम बिकॉज यू आर फीमेल प्लस गेमर एंड अ रिटेनी। सो अगर स्लॉट्स देखे जाए तो मैंने 3 स्लॉट्स ऑलरेडी फिल कर दिए थे। सबसे पहले रेबेल बहुत ऑब्वियस चॉइस थी, हमने उसको रिटेन किया था बिकॉज वो पिछले सीजन का MVP था और उसने लिटरली पिछले सीजन पूरी टीम कैरी करी थी। मैंने हर एक बंदा जो आया था सबकी स्टडी करी, क्योंकि मैं चाहता था कि इस बार ना मैं ये ना बोल पाऊँ कि मैं अपनी टीम की वजह से हार गया। मैं लास्ट टाइम डेयर ड्रैगन्स को 2nd तक लेके आया था और इस बार तो 1st लाने हैं ना। अब क्योंकि
रेबेल आयान प्रो गेमर की कैटेगरी में आता है, तो हमें ऐसे लोग चाहिए जो शो में एक्सपीरियंस्ड हो, इसलिए मैंने जय खत्री को सिलेक्ट किया। उसके बाद हमें एक फीमेल कंटेस्टेंट लेना था और साथ में इंटरनेशनल भी। Sold at 470, sold Gary Minati. Congratulations. The Dare Dragons are your side. मैं बहुत खुश था looking at the composition of the team. I just love all my teammates. I've been getting to know them. They're all great, and I'm just happy to be a part of it. सबसे पहले हमारी टीम में हमने रिटेन करा था वंशज को, जो कि बहुत ही ऑब्वियस चॉइस थी क्योंकि लास्ट सीजन हमारी टीम का MVP था वो। हम लोगों को कॉन्स्टेंटली ऐसा दबाया जा रहा था कि इस बार प्रोज आ रहे हैं, हमने इसको कुछ ज़्यादा सीरियसली लिया एंड वी प्रैक्टिस फॉर इट। आई एम वन ऑफ द हार्डेस्ट एंड टफेस्ट कॉम्पिटिटर्स। Adit Minocha. When I stepped on the auction stage, मैं बहुत कॉन्फिडेंट था। 2 मिनट में मेरा सारा कॉन्फिडेंस जीरो हो गया। Nobody's picked up anything for me. And I was like, oh shit, क्या मैं अनसोल्ड जाने वाला हूँ? तभी हर्ष बेनीवाल ने पहला ऑक्शन मुझ पे बोली लगाई। बस I think that started the domino effect. 210 OP Unicorns coming, looking for 220. 7. 7. Oh, 7. Here we go. I like this. 10. 10. Oh my God. Get in there. एक वहाँ पे अलग गेम चल रही होती है ना, खुद को भी नहीं पिक करना है पर सामने वाले को महंगा बिकवाना है। Best day of my playground was the auction day because there was so much masti, there was so much analysis. KO Krakens at 1080. आशीष भाई कहाँ से आ रहे हो? कहाँ से ला रहे हो? इतना कहाँ से आ रहे हैं? अभी एक ब्रांड डील किया हमने। आदित्य एक कैजुअल गेमर में आता है और उसके स्टैट्स देखे थे मैंने, वो प्रो लेवल गेमर के उसके स्टैट्स हैं, तो मेरे को था माइंड में कि ये काफ़ी अच्छा मेरी टीम का एक हुक्म का एक करेगा। 1160 sold. 11,60,000 goes to the Power Phoenixes. आदित्य भाई ने ही मेरे को रिकमेंड किया था हर्ष भाई से। हर्ष भाई ने मेरे बिड करा तो हर मेंटोर का रिएक्शन था हर्षित ट्राई आउट में काफ़ी एंटरटेन किया था, तो मुझे ये था कि प्रो प्लेयर है हर्षित और एंटरटेनमेंट भी कर देगा। Sold. Canary goes to the Phoenixes. आदित्य भाई के लिए मेरी तब रिस्पेक्ट इतनी हो गई थी, हर्ष भाई के लिए इतनी हो गई थी कि भाई चीज जान लगा दूंगा, फाड़ दूँ। मेरे को टीम पे पूरा भरोसा है और मुझे लगता है कि वो फाइनल जीत के जाएगी। हर्ष का टीम पे भरोसा था तो स्काउट के कंधों पे थी जिम्मेदारी ओपी यूनिकॉर्न्स को एक बार फिर से प्लेग्राउंड का चैंपियन बनाने की। I wait for the particular players and I try to make a duo जो अच्छे परफॉर्म करेंगे with a good synergy. स्काउट की स्ट्रेटजी के मुताबिक उन्हें यूफो में एक प्रो गेमर मिला और रुचिर में एक रिटेनी, और इन दोनों के साथ मिली इनकी फ्रेंडशिप। ये बात प्लेग्राउंड से स्टार्ट नहीं होती है, ये स्टार्ट होती है 3 साल पहले से, जब मैं गेमिंग में आया था। मेरा पहला दोस्त, मेरा पहला मैनेजर बना यूफोरिया, आदर्श सिंह। वो हर चीज़ जानता है मेरे बारे में, मैं उसके सारे सीक्रेट जानता हूँ। स्काउट की सेट की तू पीसी पे अच्छा है, तुझे एक डुओ भी मिल गया जो सपोर्ट करेगा, तुझे चाहिए कंट्रोलर और तू हर गेम में वाट लगा देगा। देन फिर जो आया, Congratulations OP Unicorn. You got yourself Joe Leggett. और एक ऐसा इंसान चाहिए था जो एंटरटेनमेंट फैक्टर लाए, हंसी मजाक कॉमेडी स्किट सब लिख पाए। स्काउट की टीम मतलब स्काउट तो ऐसे हैं जो गेमर्स के अलावा किसी को ऐसे देखते भी नहीं है, तो मैं बहुत खुश थी कि मैं स्काउट की टीम में आई हूँ। If you want the ultimate power to win, here is it, guys. Presenting the supremely powerful iQOO Neo 7 with MediaTek Dimensity 8200. This Antutu score will blow your mind. 120 watt charging and 90 FPS is really impressive. For me, this is one of the best mid-range smartphone. ऑक्शन के बाद प्लेग्राउंड की फाइट लड़ने के लिए 5 टीम्स थी तैयार। Here are the teams: KO Krakens, Power Phoenixes, AAA Werewolves, Dare Dragons and OP Unicorns. ऑक्शन के बाद 5 टीम्स आर्केड पहुंची, जहां बाकी टीम्स के मुकाबले OP Unicorns में पहले ही दिन से टीम बॉन्डिंग और स्ट्रेटजी मेकिंग नजर आने लगी थी, क्योंकि उनके ऊपर थी रिस्पॉन्सिबिलिटी OP Unicorns के विनिंग टाइटल को डिफेंड करने की। Don't think that you're away from them for 30 days. It's just, it's just different. Yeah, it makes fun. Even if someone is fighting with you, Plus it's not your. just speak English in your accent. They will be like, Yeah.
और साथ में नजर आ रही थी स्काउट के डुओ में फ्रेंडशिप को रखने की सक्सेसफुल स्ट्रेटजी। Be confident, guys. That's one thing I want to say. Don't sit on the chair and take pressure. You are support. You have to keep supporting the team. Be vocal, bro. You know what you are here for, right? मेरे को था कि ओपी यूनिकॉर्न्स में मेरे को दोस्ती करनी है सबसे, तो हमने सब किया कि जो भी हो, जैसा भी दिन जाए, हम एंड में एक साथ बात करेंगे एंड इससे खत्म करेंगे जो हमारे स्काउट का मूव है। होप एवरीथिंग गोज वेल फॉर अस, विल ट्राई आवर लेवल बेस्ट। Hearts out बोलने वाला, he wanted to say hearts out but English issues। भाई ये करवा लो, बीच में इंटरप्ट कर रहा है, मैं ना करूं। हमें अभी अभी iQOO Neo 7 फोन मिला है जिससे हम लोग ब्लॉग कर रहे हैं, तो क्वालिटी कैसा आ रहा है बताना गाइस। ये दिखा। स्काउट की टीम में फ्रेंडशिप थी, मस्ती थी, बॉन्डिंग थी, लेकिन आर्केड के 4F टास्क में इन चारों के साथ साथ स्काउट की डुओ फ्रेंडशिप स्ट्रेटजी ने भी फेड करना शुरू कर दिया था। There are 4 F's that you guys have to give. Flirt, fling, forever, forget. Let's just call पहले किसको UFO। Forever one, it's very simple, Ruchir। फॉरएवर में मेरे को यूफो ने दिया बिकॉज हमारी दोस्ती बहुत अच्छी है, तो वो मेरे को एक्सपेक्टेड था। Who's gonna be your forever? उन्नति। लॉयल भाइयों के बीच में लड़की आई जाती है यार। मेरा क्लियर माइंडसेट था कि ये टास्क का यूज करके अपने दोस्तों के साथ, अपनी टीम के साथ बॉन्डिंग अच्छी करनी है। हम सबसे ज्यादा बात करते हैं, स्टोरी शेयर करते हैं, तो वही है, इसलिए फॉरएवर। इसलिए फॉरएवर। मैं तो कंचे खेल रहा था। तू कंचों से खेल रहा था। तुम कंचों से खेल रहे थे मेरे भाई। Now who's gonna be your fling? I want to reject him। यूफो के रिजेक्शन से भले ही रुचिर चुप खड़े थे, लेकिन इस रिजेक्शन ने इन दोनों के बीच शुरू कर दी एक कोल्ड वॉर। अरे तू जा कहां रहा है? तेरा डिसीजन है यूफो, समझ गया। मैं तेरे को नहीं कन्विंस कर सकता हूं कि सेकंड वीक अच्छा खेलेंगे हम, जैसे गेम्स हैं। यूफो, तूने जो बात बोली है ना, मैं वो अपने दोस्त से एक्सपेक्ट नहीं कर सकता हूं। मैं गेमिंग सीन में आया हूं तेरी वजह से। सेल्फिश कहीं का। रुचिर और यूफो के बीच की टेंशन ओपी यूनिकॉर्न्स के गेम प्ले में भी डे 1 से ही दिखने लगी थी। डे 1 में प्रेशर तो एकदम भी नहीं था एंड थिंग्स स्टार्टेड गोइंग साइडवेज जब हम लोग अपने चेयर्स पे बैठे। सिंस जो वाज एन इंटरनेशनल कंटेस्टेंट, प्राइमरी प्रॉब्लम होना चालू हुआ विद कम्युनिकेशन। आई थिंक दैट इज वेयर एवरीथिंग स्टार्टेड फॉलिंग अपार्ट। मैं यूफो से हिंदी में कॉम्स करूं बिकॉज हम खेल चुके हैं पहले, हिंदी में कॉम्स करूं, एंड जो से इंग्लिश में कॉम्स करूं वो पॉसिबल नहीं है। तो हम लोगों ने एक पैटर्न बनाया कि मैं अपने कॉम्स यूफो को बताऊंगा एंड यूफो जो को बताएगा, बट वो हो नहीं पाया। देखना ये है कि अब रुचिर क्या कर सकते हैं। चलिए कुछ खास कमाल नहीं कर पाएंगे। रुचिर, आई स्टिल हैव नो क्लू। वो इतना अच्छा खेलता है काउंटर स्ट्राइक, वो चुप हो गया। देखिए ओपी यूनिकॉर्न के अगर हम प्लेयर्स की बात करें, वो चेहरे की जो रंगत है वो थोड़ी उड़ती हुई नजर आ रही है। मेरे को ना गेम ऐसे खेलना पड़ रहा था, लाइक आई वाज legit watching my screen and 2 other screen। Everything seemed to go wrong. The results were poor. The conversations were poor. It was just all going wrong. एक के बाद एक लगातार खराब परफॉर्मेंस ले पहुंची लास्ट ईयर के विनर्स ओपी यूनिकॉर्न्स को लीडर बोर्ड के ऑलमोस्ट बॉटम पर। जय की बात करें, उन्होंने रुचिर को डाउन किया एंड डेयर ड्रैगन्स ने मुकाबला अपने नाम किया है। रुचिर ने इतनी डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस दी। अब नए गेम्स में तो हम समझ सकते हैं, लेकिन जो हमें गेम सीजन 1 में खिलाए गए हैं, तो मैं एटलीस्ट वो तो प्रैक्टिस करके आओगे ना। यूफो की बात में एक और मौका था उनके पास, बट इस वक्त पूरी तरीके से गंवा दिया गया। हमारी टीम की सबसे बड़ी कमी है कि हम एकदम से एक गेम अगर स्टार्टिंग में जीते तो फिर हम जीतते जाएंगे, बट एक बार डाउन गया तो हम बिल्कुल ही डाउन हो जाएंगे। ओपी यूनिकॉर्न्स के इनकंसिस्टेंट परफॉर्मेंस की वजह से पहले ही हफ्ते में उन्हें मिलने लगी लगातार वुडन स्पून्स। यूफोरिया, तीसरी बार लगातार एक वुडन स्पून। I think the main reason that we're not performing well is because our pro gamer is only pro at CSGO, and the rest of the games we've played, he's literally one of the worst performers in the entire room. And
he's putting all this pressure on his teammates, but he's not performing. What a fucked up situation we are at, man. All the calculations that we did while making the team, everything, nothing worked out, bro. Nothing. Tell me one thing honestly, bro. Do you think V4 can be in top 1 the way it's functioning right now? No, from my end also. मैं प्रेशर में अच्छा नहीं खेल पाता, ये मैं जानता हूँ, बट यूफो कैप्टन है, यूफो पे मेंटर ने बिलीव किया है एंड यूफो को 3 लोगों को लेके चलना है. अगर वो प्रेशर में अच्छा नहीं खेल पाएगा तो हमारी पूरी टीम टूट जाएगी. Final round. चार्जर देना. Charging. Introducing new Charged by Thumbs Up. रुचिर का अग्रेशन यूफो के ऊपर था, लेकिन ये निकला उनके पुराने दोस्त जय के ऊपर. जब घर में टीम्स की एक कैजुअल टॉक के दौरान जय ने रुचिर को थप्पड़ लगाया. वही जो तेरे को भी ओए सॉरी गलती से लग गया. सॉरी. गुस्सा नहीं. रुचिर के साथ ऐसा है कि वो अगर कोई छोटी चीज भी होती है, इफ ही पर्सनली डजंट लाइक इट, वो डेफिनेटली उसको बहुत हाइप कर देता है. तूने क्यों मारा मेरे को वो बता. मैंने जवाब तो दिया, मैंने क्यों मारा. तू बह गया ना. मुझसे गलती से हुआ. कहूंगा. मेरे हिसाब से तो जय बिल्कुल भी मतलब गलत नहीं था. जय को जोर से चेप देना चाहिए था रुचिर के, ताकि वो चिल्ला ही ना पाए वापस. मेरे साथ मजाक करके दिखा आपको यहाँ पे. मानी दी ना उसकी, तो मैं बताता. सुन ले, इसने रीजन क्या दिया पता है. तू मेरे साथ मजाक कर रहा है तो मैंने दे दिया. सुन, मेरे साथ मजाक करके दिखा आपको यहाँ पे. सीजन 1 में मैं रुचिर के साथ रह चुका हूँ. वी हैव बीन इन द सेम टीम, तो मुझे वो उसका ड्रामा वाला एस्पेक्ट थोड़ा पता था. ब्रो ये याद रखियो. थप्पड़. थप्पड़ याद रखियो. वेरी नेक्स्ट मोमेंट आई बोट डाउन टू यू. iQOO smartphones and charged by Thumbs Up present Playground Redux, co-powered by Sky247.net and FirstNaukri.com. Exclusive skilling partner Mac.